ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं भागवतम 31 स्कंद अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। देहन्यासं च तस्यैवां धीरनं धैर्यवर्धनम् अन्यसं दुष्कर्तरं पाशुनं विक्लवात्मनं। देहन्यासं च तस्यैवां धीरनं धैर्यवर्धनम् अन्यसं दुष्कर्तरं पशूनं विक्लवात्मनं। देहन्यासं च तस्यैवां धीरनं धैर्यवर्धनम् अन्यसं दुष्कर्तरं पशूनं विक्लवात्मनं। श्लोक पढ़िए। कुछ प्रश्न माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। देहनायशं च तस्यैवं देहनं धैर्यवर्धनम् अनैयशं दुष्कर्तरं पश्यनं विक्लवात्मनम्। हरे कृष्ण। देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां शिकाख्यातं पाषाणां विकलात्मनाम्। अनुवाद के तात्पर्य श्री रूपा जी द्वारा। जय श्रीपाद। देह न्यासम शरीर में प्रवेश, च भी तस्य उसका, एवं भी धीराना महर्षियों का, धैर्य धीरज वर्धनम बढ़ाते हुए, अन्य शान अन्यों के लिए दुष्कर तरम निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन, पशुनाम पशुओं के, विकल्प बेचैन, आत्मनाम ऐसे मन का। अनुवाद तथा तात्पर्य। भगवान के यशस्वी कर्मों तथा मृत्यु लोक में असाधारण लीलाओं को संपन्न करने के लिए उनके द्वारा धारण किए जाने वाले विविध दिव्य रूपों को समझ पाना उनके भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए अत्यंत कठिन है, और पशुओं के लिए तो वह मानसिक विक्षोभ मात्र है। आई थिंक ये कल हम लोगों ने पढ़ा था, बट ओके अब पढ़ लिया तो मैं रीड वन मोर टाइम। भगवान के दिव्य स्वरूपों तथा लीलाओं का भगवत गीता में जिस रूप में वर्णन हुआ है, अभक्तों के लिए उन्हें समझ पाना कठिन कार्य है। भगवान कभी भी ज्ञानियों तथा योगियों जैसे व्यक्तियों के समक्ष अपने को उद्घाटित नहीं करते। कुछ अन्य लोग भी हैं जिनकी गणना हृदय की गहराई से भगवान से ईर्ष्या करने के कारण पशुओं में की जाती है। ऐसे ईर्ष्यालु पशुओं के लिए भगवान के आविर्भाव तथा तिरोधान का विषय केवल मानसिक विक्षोभ है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, ऐसे दुर्जन जिन्हें मात्र भौतिक भोग की ही चिंता रहती है, जो भारवाही पशुओं की तरह कठिन श्रम करते हैं, आसुरिक भाव के कारण किसी भी अवस्था में भगवान को नहीं जान पाते। मृत्युलोक में अपनी लीलाओं के लिए भगवान द्वारा प्रदर्शित दिव्य शारीरिक अंशों तथा ऐसे दिव्य अंशों का आविर्भाव तथा तिरोभाव कठिन विषय है, और जो लोग भक्त नहीं है उन्हें सलाह दी जाती है कि भगवान के आविर्भाव तथा तिरोधान भाव की चर्चा ना करें, अन्यथा वे भगवान के चरण कमलों पर और अधिक अपराध कर सकते हैं। वह आसुरी भाव से भगवान के दिव्य आविर्भाव तथा तिरोभाव के विषय में जितने की अधिक चर्चा करेंगे, उतना ही अधिक वह नरक के घनतम भागों में प्रवेश करेंगे। जैसा कि भगवत गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा गया है, जो भी व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम युक्त सेवा भाव के विरुद्ध है, वह न्यूनाधिक पशु है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत के श्लोक में हुई है। ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। मूव फर्दर देन श्लोक। आत्मनं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनुसेक्षितं ध्यायनग्ते भगवते रुरोध प्रेम विहला। ये सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। जब विदुर जान पाए कि अंतिम समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था,
तो वे प्रेम भाव से अभिभूत हो उठे। यद्यपि वे अपने को नग्न मानते थे, फिर भी भगवान ने अपनी अहितु की कृपावश उनका स्मरण किया। विदुर ने उसे महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसीलिए वे रो पड़े। ऐसा रोना भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है। जो व्यक्ति प्रेमवश भगवान के लिए चिल्ला सकता है, वह भक्तिमय सेवा के मार्ग में निश्चय ही सफल है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिकांत श्री राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काम करोति वाचलम अंगुलम गिरते यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेव परमानंद माधव। हरे कृष्ण। जैसा है इसके अनुवाद में बता रहे हैं, यह सुनकर कि इस जगत को छोड़ते समय भगवान कृष्ण ने उनका स्मरण किया था, विदुर प्रेम भाव से अभिभूत होकर जोर जोर से रो पड़े। हाँ, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि भगवान जब अपनी लीलाएं समाप्त कर कर वापस अपने धाम को गए, तो उधर से जानकारी मिलती है कि विदुर को उन्होंने स्मरण किया था। भगवान उनके बारे में बोलते हैं। हाँ, तो अक्सर ऐसा होता है ये कहते हैं कि अपेक्षा की जाए और कुछ मिल जाए। हाँ, उसको कहते हैं कॉजलेस विदाउट एनी रीजन। हम जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान ने उनको स्मरण किया, अहेतु की कृपावश उनका स्मरण किया, प्रपा तात्पर्य बताते हैं। देखिए वैसे विदुर कोई अन्य व्यक्ति तो नहीं थे। हाँ, इज नॉट अ ऑर्डिनरी डिवोटी और ऑर्डिनरी पर्सन। हाँ, वो विदुर कहा जाए तो हमारे पिछले महाजनों में से एक हैं, यमराज। हाँ, जिनको जब श्राप मिला था तो उनको यहाँ पे शूद्र, उनकी जो माता है शूद्रानी, मतलब कहते हैं जैसे दासी पुत्र के रूप में, मगर जो पिता है वो तो राजा थे। तो वैसा उनका जन्म हुआ। दैट इज बिकॉज ऑफ सम रीजंस ही गॉट अ बर्थ इन इन एज अ दासी पुत्र के रूप में। पर दासी पुत्र में भी ही इज अ, मतलब राजसिक भोग तो उनके पास भी था ही ना। ऐसा तो नहीं था कि नहीं था, परंतु अपनी भक्ति भाव से he was more inclined toward devotion। तो जब दुर्योधन ने उनका अपमान किया था, तो उन्होंने उसको भी क्या है, अपमान नहीं माना। he was like okay, now it's an opportunity for me further progress in my devotional life or further getting more involved in my devotional practices। कि एक तरह का एक बहाना मिल गया मुझे, हाँ, यहाँ से निकलने का। तो विरोध नहीं किया। तो भक्त की एक लक्षण भी है, देखिए, मान अपमान से परे और हर परिस्थिति में ये देखना, अरे वाह, ये तो और मुझे अच्छा मौका मिल रहा है भक्ति में और वृद्धि का। तो जब दुर्योधन द्वारा उनका अपमान हुआ, हाँ, तो ये वाज लाइक, जब उनको दासी पुत्र कह के ऐसा संबोधन किया गया, इमीडिएटली लेफ्ट द किंगडम। हाँ, वहां से छोड़कर चले गए। तो ऐसे में उन्होंने उसमें भी एक अच्छी चीज देखी, नहीं, आई बी गो आउट मीटिंग विद सो मेनी साधु, कई साधुओं से संग मिलेगा, अलग अलग भगवान जहाँ जहाँ गए हैं उन क्षेत्रों में जा सकता हूँ। हाँ, देख सकता हूँ, भगवान के कथाओं को श्रवण कर सकता हूँ संग में। हाँ, तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। तो हम समझ सकते हैं कि भक्त का गुण है। तो तात्पर्य
कि विदुर एक साधारण नहीं थे। भगवान यदि उनका स्मरण भी कर रहे हैं तो इट्स नॉट समथिंग ऑर्डिनरी, हाँ, कि साधारण नहीं है। प्रपात तो खैर कहते हैं कि भक्त अपने आप को नग्न मानते हैं। नग्न मीन्स कि मैं तो कृपा का पात्र ही नहीं हूँ, कि आई एम नॉट सो क्वालिफाइड कि मुझे इतनी कृपा मिल रही है। हाँ, मगर प्रभा कहते हैं हेतु की कृपा, तो हेतु की कृपा के रूप में भी कृपा आती है, मगर उसके लिए भी डिजर्विंग होना चाहिए। देयर शुड बी, वी शुड बी डिजर्विंग। ऐसा तो नहीं हम सब चाहते हैं हम पे कृपा हो, उसके लिए कुछ कार्य भी हमारे होने चाहिए। वैसे बेस्ट थिंग इज हम लोग तो विदुर की तरह वी आर नॉट सो क्वालिफाइड डिवोटीज, बट एटलीस्ट वी कैन शो अवर सिंसियरिटी इन वट एवर प्रैक्टिसेस वी डू। हाँ, हम अपने प्रैक्टिसेस में सिंसियरिटी दिखा सकते हैं। हम जो भी करते हैं वी कैन बी सिंसियर इनफ इन आवर साधना, या हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं हमारे गुरुजनों से पालन ना भी हो, बट कम से कम प्रयास तो करें। प्रयास में ही बहुत कुछ है। कम से कम माता पिता भी हमें कई चीज़ बच्चों को करने को कहते हैं, तो बच्चों को अक्सर मन नहीं होता, ये कहते हैं कहाँ हो पाएगा। मगर बच्चा जब प्रयास करता है और माँ बाप देखते हैं, अरे देखो कोशिश तो कर रहा है कम से कम। हाँ, तो दैट व्हाट विंस द हार्ट ऑफ पेरेंट्स। हाँ, तो इस तरीके से माँ बाप भी खुश हो जाते हैं, नहीं प्रयास तो कर रहा है बच्चा, हाँ, चाहे जो भी अपनी क्षमता अनुसार कर तो रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान भी ये देखते हैं हमारे लिए, जैसे मैंने बोला हम विदुर के स्तर के तो नहीं है, but if we are sincere enough we can also become the patra of that devotional, that अहेतु की कृपा। हाँ, अहेतु की वैसे कॉजलेस होती है, जैसे प्रभुपाद ने भी हम पे अहेतु की कृपा ही की है, हम सब बद्ध जीवों पर। हाँ, कि वी आर इनटू दिस मूवमेंट, ये हमें शास्त्र भी, जो हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद की कृपा है कि हम शास्त्रों का अध्ययन कर पा रहे हैं। या वी हैड सम प्रोग्राम, संडे को हम लोग मंदिर जाते हैं, ये फेस्टिवल्स इतने मना रहे हैं मंदिर में, आए दिन फेस्टिवल्स हैं, वी आर कमिंग टुगेदर डांसिंग चैंटिंग एंड फीस्टिंग। हाँ, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ये भौतिक जगत का एक स्लोगन होता है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मजे में रहो। तो हमारे पास भी ये फॉर्मूला है हमारे कृष्ण भक्ति में। भौतिक से आध्यात्मिक स्तर पर, भौतिक स्तर निम्न स्तर का है और आध्यात्मिक स्तर उच्चतम स्तर का है, उच्चतम एंड परमानेंट, समथिंग परमानेंट वी कैन कॉल टू इट। हम जब भी भक्तों के संग में रहते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, प्रसाद पाते हैं, एक अलग आनंद की अनुभूति है जो कि बाह्य स्तर पर हम भौतिक जगत में कहीं पे भी चले जाएं हम लोग वो अनुभव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सपीरियंस दैट हैप्पीनेस इन द आउटर वर्ल्ड। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, एक महान वैष्णव की अहेतु की कृपा है। जब प्रपात पाश्चात्य देश गए, व्हेन ही लैंडेड इन बोस्टन, तो जब उन्होंने देखा बोस्टन में कि अरे इट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे लोग सुनेंगे, ये तो राजसिक तामसिक, हाँ, ऐसे लोग हैं, हाउ दे आर गोइंग टू लिसन अबाउट लॉर्ड, तो भगवान के इस मैसेज को क्यों सुनेंगे ये, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट प्रभुपाद ने उस समय कहा लेट मी ट्राई, प्रभुपाद का लेट मी ट्राई था और आज हम यहाँ बैठे भागवत कथा कर रहे हैं। तो उनके गुरु का आदेश था ना, जाके पाश्चात्य देशों में प्रयास करो, प्रचार करो, ये हमारा जो भगवत गीता भागवत का ये जो मैसेज है इसको उन जीवात्माओं पर दिखाओ। तो प्रभुपाद ने he went outside on the mission, और वो हेतु की कृपा उन हिप्पियों पे की। हेतु की वो क्या किया करते थे, प्रभुपाद के लिए कोई सेवा नहीं है, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द लॉर्ड। भगवान उन प्रभुपाद के लिए कोई सेवा नहीं, उल्टा झूठी प्लेटें छोड़ के चले जाते थे। तो प्रभुपाद फिर भी उनके लिए प्रेम से प्रसाद बनाना, कीर्तन करना, कहीं ना कहीं उनको एंगेज करना, दैट इज अहेतु की कृपा। अहेतु की मतलब ग्रोसरी शॉप में आपको सामान लेने जाना मगर दुकान वाला खुद ही सामान छोड़ गया आपके पास, हाँ बोले अरे वाह क्या बात है, आज कहाँ से हेतु की। हेतु की मीन्स बिना कारण के। हाँ, बिना कारण के ऑब्वियसली हम लोग तो डिजर्विंग नहीं है, बट द इट्स प्योर डिवोटीज कंपैशन, तो भगवान का एक कंपैशन है। जैसे मैंने बोला कि हम लोगों को थोड़ा प्रयास, वो हेतु की कृपा तो मिली है, वी आर ऑल्सो, मिल तो गई हेतु की कृपा, मगर उसको अब गवाए ना, वी हैव टू टेक इट। तो जैसे यहाँ पे विदुर का भाव बता रहे हैं कि जब ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है भगवान ने हमको याद किया। हाँ, व्हेन वी रिमेम्बर, जब कोई अगर प्राइम मिनिस्टर बोले अरे वो फलाना व्यक्ति, हाँ, कोई याद नहीं पीता नहीं, हम इतने छोटे शहर के, हाँ, और प्राइम मिनिस्टर हमारा याद कर रहा है, वी लाइक वाह, ऐसा ऐसा फीलिंग होना, अरे वाह प्राइम, अरे मेरे को कैसे जानते हैं वो, मेरे को कैसे नाम ले लिया ऐसे में वैसे में। हाँ, तो हाउ सो कम दे गॉट टू नो अबाउट मी, इट इज अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड फीलिंग। अच्छी फील लगती है ना। आई रिमेम्बर जब मेरे को ये टीवी शो के लिए ने बोला था, आई डोंट नो हाउ दे गॉट टू नो अबाउट मी, दे कॉल्ड मी, और कहाँ से नंबर मिला मुझे नहीं पता। एट वन मोमेंट आई वाज आल्सो हैविंग द फीलिंग वाओ,
हाँ, दे आर कॉलिंग मी फॉर द इंटरव्यू, क्या बात है। बट नॉट नोइंग हाउ, क्या किसी वक्त ने रिकमेंड किया होगा, आई डोंट नो। बट कहने का तात्पर्य कुछ ऐसी कुछ बड़ी चीज रहती है, कोई बड़ा व्यक्ति आपको याद करता है, यू हैड दैट वाओ फीलिंग, ओ वाओ। और यहाँ पे तो स्वयं भगवान, जो परमेश्वर हैं, त्रिलोकनाथी हैं, और किनको स्मरण विदुर को, विदुर जैसे भक्त खुद को कुछ मानते नहीं, यार हम थोड़े ना इतने शुद्ध भक्त हैं। हाउ कृष्ण कम टू रिमेम्बर मी एंड दैट टू बिफोर लिविंग, सारी लीलाएं समाप्त करते मुझे ही याद, अच्छा मुझे, हाँ, तो वहां विभोर हो जाते हैं। दैट इज एक्सटेटिक सिम्टम्स दे हैव, कि केवल शुद्ध भक्त इसको दर्शाते हैं। सो दैट इज देयर, जैसे यहाँ बता रहे हैं, यद्यपि वे अपने को नग्न मानते थे, फिर भी भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा वश उनका स्मरण किया। अहेतु की कृपा, सो दैट इज ऑल्सो कॉजलेस मर्सी। आप बोल सकते हैं कॉजलेस मर्सी तो है, मगर मैंने जैसे बताया कि विदुर इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, तो विदुर ने इसे महान कृपा के रूप में स्वीकार किया। तो हमें भी कृपा लेनी चाहिए, कृपा माननी चाहिए कि प्रपात के इस अहेतु की कृपा से हम लोग भी यहाँ पे हैं। हमें कोई वैष्णव भी कोई सेवा दे देना कि हमें याद करें, वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल। अच्छा हमारे गुरु महाराज ने याद किया, हाँ, ऐसे नहीं, अरे हाँ नहीं वो तो हमें तो सेवा दे ही देते हैं। नो, बी ग्रेटफुल। हाँ, इतना आसान नहीं होता भगवान की सेवा मिलना। तो इफ वी आर गेटिंग इट, सो बी वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट कि वी आर गेटिंग सम सर्विस टू डू। हाँ, कि हमें कोई सेवा में मिल रही है, या कुछ हमें भक्त लोग याद कर रहे हैं। अच्छा, उन भक्तों ने मुझे याद किया, क्या बात। हाँ, तो विदुर ने इसे महान कृपा के रूप में स्वीकार किया, इसलिए वे वो पढ़े। तो वी शुड बी ग्रेटफुल कि आई एम सच अ रिचड पर्सन। I'll tell you one story, I think मैंने पहले भी बताई होगी। there was one devotee, एक बचपन से ही वो अपने गुरु के आश्रम में रहता था, उनके संग में। तो उसका एक ही सेवा होता था, उस गंगा किनारे जाएगा, वहां से पानी भर के लाएगा, और आश्रम में वो कुकिंग के लिए पानी इस्तेमाल होगा, या भक्तों द्वारा इस्तेमाल होगा, या सफाई के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे करते करते बचपन से वो काफी बड़ा हो गया, मगर उसकी एक ही सेवा थी, रोज सुबह जाना, पानी भर के तो आश्रम में लाना। हाँ, उसका नाम गोवर्धन था, मगर उसको गोबर कहते थे प्यार से उसके गुरु महाराज। हाँ, तो एक दिन पता नहीं उसके मन में ऐसे आया, अरे ये मेरे साथ में भक्त आए थे, देखो अभी कथा कर रहे हैं, दूसरी जगह जाके प्रचार कर रहे हैं, अरे ये तो काफी ऊपर पहुंच गए, मैं तो अभी का अभी वही पानी भर रहा हूँ, अभी मुझे नहीं रहना, बस बहुत हो गया, मैं भी शहर जाऊंगा, अच्छा एंजॉय करूंगा, उधर मजे मस्ती करूंगा, नहीं यहाँ नहीं रहना अब। हाँ, तो व्हाट हैड हैपेंड, ही वेंट, तो चला गया। सुबह सुबह देखता है आश्रम में कोई है नहीं, गुरुजी गए हैं कहीं पे, कुछ प्रोग्राम के लिए, गुरुजी तो है नहीं आश्रम। यहीं पे जाना है, फ्लाईओवर पे जाना है, ऐसे नीचे जाना है। तो कहते हैं मैं भी जाके, अब मेरे को नहीं रहना है आश्रम में, गुरुजी ने मेरे को रिकॉग्नाइज तो किया, हाँ, सेवा इतने टाइम से कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली ना, मेरे को नहीं रहना यहाँ। देखा गुरुजी है नहीं, कहीं गए प्रचार कार्य के लिए, सुबह सुबह निकल गए मटका लेके, और मटके बोला ये थे, ये मटका, मैं चला। उसको पता तो था नहीं बेचारा, कभी गया नहीं कहीं, तो बोला नदी है शहर से तो निकलती होगी, चला जाऊंगा इसके साथ साथ। तो जब जाते हैं तो पीछे से आवाज आती है, हे गोवर किधर जा रहा है। पीछे मुड़ते, अरे क्या बात है, गुरुजी का इतना प्रभाव है, अरे गुरुजी की आवाज भी सुनाई दे रही है मुझे। कहता नहीं नहीं, दिमाग का बहम होगा, चलो चलो। हाँ, तो जब जाता है दूसरी बार, फिर हे गोवर किधर जा रहा, सुनता नहीं है। फिर पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहते ये गुरुजी का इतना असर होगा, मेरे दिमाग में बैठ गए, इधर भी पीछा नहीं छोड़ रहे। कहते छोड़ो छोड़ो बहम है, निकलो निकलो। तो तीसरी बार निकलते फिर आवाज आती, हे गोबर रुकता नहीं है, पीछे मुड़ इधर आ। तो कहते हैं अरे ये कहाँ से आवाज आई। तो जाते उस मटके के पास में, तो देखते तो वहां मटके से आवाज आती है, तो वो मटका बोलता है कि तू किधर जा रहा है, सुन पहले मेरी बात तो सुन ले। कहते हैं अच्छा। तो मटका भी बोलता है चलो ठीक है। कहते तुझे पता है मैं कौन था। कहते मैं कहीं किसी कोने में पड़ी हुई एक मिट्टी, हाँ कोई आता नहीं, पता नहीं लोग ऊपर से चल रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्या गंदे गंद के ढेर में। तो किसी दिन आकर एक कुम्हार ने मुझे उठा लिया, और अपने अपने जहाँ उसकी दुकान था वहां ले गया घर पे, और उसने मुझे इतना पीटा है भगवान, मानो मेरे प्राण निकल जाए। बहुत पीटा, क्या तो उतने में भी नहीं छोड़ा। उसके बाद मुझे गोल गोल घुमाया, इतना घुमाया, मेरा सर जगरा गया। कहते इतने में भी नहीं छोड़ा, मेरा हत्याचार छूटा नहीं। और उसके बाद मुझे अग्नि में तपा दिया, कहते मानो मैं तो जल के राख हो जाऊं। और कहते उतना भी नहीं, उसके बाद भी मुझे ठोका, हाँ जलाने के बाद भी। कहते
तुम देख रहे हो मैंने कितना कष्ट झेला। कहते मगर उस कष्ट का नतीजा था कि मैं एक बड़ी सुंदर आकृति के रूप में निकल के आया। जब मैंने खुद को देखा, अरे मैं तो कितना सुंदर दिख रहा हूँ, तो उतने में ये गुरुजी आए और मुझे अपने समक्ष अपने साथ ले गए और मुझे भगवान की सेवा में लगा दिया। तो कहते मैं क्या वो व्यक्ति था, कहीं एक ढेर पड़ा हुआ मिट्टी का, और कहाँ इस कुम्हार की कृपा हुई कि दो कष्ट हुए मगर एक सुंदर आकृति के रूप में आया, तो गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा में, क्या है, भगवान की सेवा में लगा दिया। मेरा जीवन धन्य हो गया। हाँ, कहते दिस इज अहेतु की कृपा। कहते मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उसको लेके। तो कहते कि तुम्हें कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो उस गोबर को याद आता है कि मैं भी कहाँ अनाथ घूम रहा था, तो गुरुजी ने मुझे पकड़ा और अपने आप मुझे भगवान की सेवा में लगा दिया। और मैं क्या सोच रहा था कि मुझे कोई बड़ा व्यक्ति बनना है। कहते इतनी हेतु की कृपा मुझ पे हुई है, मैं उसको देख नहीं पा रहा कि मुझे एक सेवा मिली और मैं इसी मान प्रतिष्ठा के चक्कर में उसको छोड़ने के लिए, मेरे को पूछा नहीं जा रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, और मैं उस सेवा को छोड़ के जा रहा था। कितनी हेतु की कृपा मुझे हुई कि एक वैष्णव ने मुझे भगवान की सेवा में लगाया, और मैं उसी को छोड़ के जा रहा था केवल एक मान प्रतिष्ठा के लिए। उसके आंखों से आंसू आ गए और वो मटके को पानी भरा और सीधा आश्रम गए। और देखा गुरुजी वहां थे, और सीधा उनके सामने रोना शुरू कर दिया। कहता मैं बहुत मूर्ख था, मैं भाग के जा रहा था, मुझे क्षमा कर दो। पूरी कहानी बताई क्या हुआ क्या नहीं। तो गुरुजी कहते वो मटके के रूप में मैं ही था। हाँ, तो तुम्हें बताने आया तो मुझे पता है। सो दैट मीन्स द डिवोटीज नोज। ऐसा नहीं है। तो देखिए हमारे केस में मे बी वी आर नॉट सीइंग द डिवोटीज कमिंग एंड टीचिंग अस, मगर कई जरियों माध्यम से हमें बताने का प्रयास भगवान करते हैं कि किसी भी कारणवश यदि भक्त आपको स्मरण करते हैं, सेवा देते हैं, तो उसको नॉर्मल मत लीजिए। हाँ, अरे सेवा मिलती है, बड़ी सेवा है, ऐसा नहीं है। दिस इज द कॉजलेस मर्सी ऑफ द डिवोटी वी आर गेटिंग। इतना आसान है कि इट्स नॉट सो इजी। हाँ, लोग तरस जाते हैं सेवाओं के लिए कि हमें कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, एंड व्हेन वी गेट वी आर लाइक नो आई डोंट वांट इट। लाइक आई टेल यू, I was at Prabhupada quarters, I was chanting, मैं वहां जप कर रही थी क्योंकि कोई सेवा तो थी नहीं मेरे पास। तो I was like ठीक है, all day I will chant there because I was not going well with my internal चेतना। So I thought maybe I'll just sit and chant whole day, शायद मैं थोड़ा स्टेबल हो पाऊँ, थोड़ा शांत हो पाऊँ। तो मैं चले गई वहां पे प्रभात क्वार्टर्स में, संध्या का समय था, तो वहां जप करने बैठ गई एंड इट्स वेरी पीसफुल देयर। आई वाज चैंटिंग एंड सडनली वन माता जी केम एंड शी सेज अच्छा माला बनाएगी। एंड आई वाज लाइक माता जी मुझे नहीं आती है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो वो चले गए। और मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक हुआ, मतलब हम मैं जब किस लिए कर रहे हैं, वी आर चैंटिंग फॉर द सर्विस। हम लोग जब किस लिए कर रहे हैं, सेवा के लिए। हाँ, कि हमें सेवा मिलती है, राधा एंड कृष्णा मुझे अपनी सेवा में लगाओ। मतलब भक्त के माध्यम से मुझे सेवा आ रही थी और मैंने मना कर दी, मुझे आता नहीं। मतलब मैं कुछ और भी उनको बोल सकती थी, क्या मुझे बता देना, मुझे सिखा देना, तो मैं प्रयास कर लूंगी बनाने का, और मैंने तो सीधा ही मना कर दिया। मैंने हे भगवान, वृंदावन में भक्तों की कमी है जहाँ, और इधर मतलब जहाँ सेवा कहाँ मिलती है। एंड आई गॉट इट एंड आई से आई डोंट नो इट। और मैंने मना कर दिया। देन व्हेन आई सो दैट माता जी अगेन, जब मैं दोबारा देखा मैं भाग गई। माता जी आप बना रहे हो क्या, मुझे सिखा दो, मैं सीख जाऊंगी तो शायद मैं बना दूंगी आपको मदद, कुछ तो सेवा कर दूंगी। चीजें बेटा मैंने अभी तो बनाना बंद कर दिया, तुम एक काम करना, तुम कल आ जाना, तो देन आई विल टीच यू हाउ टू मेक इट। तुम देख लेना, तुम सीख जाओगी, चिंता मत करो। शी वाज सो पॉजिटिव। उसके बाद बोला नहीं नहीं तुम सीख जाओगी, कोई बात। एंड आई लिटरली वेंट नेक्स्ट डे एंड आई लर्न हाउ टू मेक, दो दे वर वेरी सिंपल गार्लैंड्स। ऐसी बात नहीं मैंने बनाए, भी मैंने बनाए, बट इट्स लॉन्ग टाइम आई हैव मेड द गार्लैंड अगेन। तो and I learned the garland and she was very happy with the service. हाँ, तो हमें कितना कृपावश कृतज्ञ होना चाहिए उस भक्त के लिए कि कहीं ऐसे भटक रहे थे हमें सेवा में। और वो भी नहीं, अगले दिन उन्होंने मुझे किचन सेवा में भेज दिया। तो बर्थ क्वार्टर्स में एक मात्री थे, उनके साथ में कहते अच्छा तू यहीं बैठी, आज किसी और को क्या भेजना, तू ही चली जा। And I was like wow. So we should be grateful to such devotees. This is a causeless mercy coming to us. तो हमें इसको फॉर गारंटेड नहीं लेना है, कमी है मेरे को कमी है किसी चीज की, कमी नहीं है। वी आर द बेगर्स। I'll tell you, पात्र is like this way, you know, जैसे बेगिंग बाउल होता है। हम लोग जब बेग करते हैं तो एक भिखारी के पास एक बाउल होता है ना, पात्र मतलब उसमें गहराई है, अंदर खड्डा है, तो कुछ डालोगे तो कुछ टिकेगा ना उसमें, समथिंग विल बी देयर। हाँ, अगर वो उस पोट को उल्टा कर दे तो पानी भी कुछ भी डालेगा तो गिर जाएगा ना बाहर। तो पात्र के लिए वी हैव टू बी लाइक दिस वे।
So our hand should be like that, I'm begging. So we have to become a beggar. हमको beggar बनना है. We should not be proud enough. Oh, कमी है क्या मेरे को? No, this attitude is not good. Every time we should be in attitude, I'm in a need of help. मुझे मदद चाहिए. Mother means I need mercy. Mercy in the form of service. Take that. तो कोई वैष्णव स्मरण करते हैं, आपको याद करते हैं. So don't take it for granted. अरे बहुत है. No. भगवान की कृपा आ रही है. So don't avoid it. Thinking that, oh, what about my fame and prestige? Okay, वही बात है ना, हम लोग शारीरिक स्तर पर तो है नहीं, शारीरिक स्तर पर ही है, इसीलिए हम लोग डिनाई करते उस कृपा को समझ नहीं पाते. कृपा आ रही है मगर मैं लेना नहीं चाहता. मेरे को कोई कमी पड़ी है, दिस इज प्राउड. और उसी ईगो के कारण हम यहीं पे ही हैं. भक्ति में क्या कर रहे हैं हम? आई एम स्टिल हियर बिकॉज ऑफ दैट ईगो. और अभी भी मैं उस ईगो में ही हूँ. इतने साल तो हो गए मगर अभी भी उस ईगो में ही हूँ. अभी भी निकल नहीं रहा मैं. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस सटल थिंग्स. सो यहाँ पे बोला ना तो कि कितनी बड़ी बात है. जैसे भगवान ने याद किया तो ऑब्वियसली कभी हमारे गुरुजन भी याद करते हैं, वैष्णव भी हमको याद करते हैं. वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल. आई रिमेम्बर मैंने एक बार हमारे गुरु भाई हैं राधा दामोदर प्रभु, उन्होंने मुझे एक सेवा दिया था. चैतन्य चरण प्रभु आप अगर जानते हो ब्रह्मचारी, तो उनके लेक्चर्स थे, तो उसके लिए मुझे कुछ फ्लायर डिजाइन करने को बोला उन्होंने. एंड आई वाज लाइक वाओ, कि मतलब मेरे को कुछ डिजाइन करने को इतनी सेवा मिल रही किसी इतने बड़े भक्त प्रचारक के लिए. तो मैंने वो सेवा किया था उनके लिए. और उस दौरान मैंने उनकी वो क्लासेस भी अटेंड की थी पर्सनली, एंड आई मेट हिम. तो प्रभु जी का मुझे संग भी मिला था, उनकी कथा सुनी थी, काफी प्रश्न भी पूछे थे मैंने. तो उसके कई महीनों बाद मुझे राधा मैसेज आया था, कहते कि आज वो प्रभु जी तुम्हें कह रहे थे, कहते वो लंबी वैसी माते जी जिन्होंने फ्लायर डिजाइन की, ही रिमेम्बर्स माई सर्विस. एंड आई डोंट नो, मैं उस टाइम ट्रेन में थी, मैं ऑफिस जा रही थी, एंड आई वाज सो ग्रेटफुल. लिटरली देयर वर टीयर इन माय आई, यू नो. वो लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे कि इट्स लाइक ऑब्वियसली इट्स नॉट अ बिग डील. मतलब हाउ कम वन रिमेम्बर्स यू, कैसे कोई आपको याद रख सकता है. और मैंने सेवा भी तो क्या ही थी वो. एंड दे रिमेम्बर, ओह दैट माताजी, हाँ दे मेड इट वेरी नाइस डिजाइन. एंड आई वाज लाइक वाओ. मतलब अगर कोई वैष्णव आपको याद करता है, दैट मींस यू आर इन मर्सी, या आप पे कृपा है, यू नो. कोई भक्त अगर आपको याद करता है तो दैट मींस वी हैव मर्सी. बिकॉज Krishna, we don't know what we are, but if a devotee remember us, that means there is mercy on you. So I felt so indebted. Oh, the devotee remembers me. Wow. So that is how. So वही मैं कह रही, किसी भी चीज को भक्ति में खासकर किसी भी चीज को फॉर गारंटेड नहीं लेना चाहिए. वो सेवा हो, चाहे कोई भक्त हो, चाहे वो संघ हो, anything, we should not take it for granted. Though हेतु की कृपा है, we are not so qualified, but still devotees are engaging us. हमें engage कर रहे हैं, हाँ, and we are still don't want to take it. Okay, then be happy with your ego. Be happy, be in this material world, struggling again the cycle of birth, old age and disease. And this is a great illusion that you are doing devotional service. अब भक्ति नहीं चल रही है, भक्ति के नाम पे कुछ और चल रहा है, because you are looking for something else other than Krishna. क्या आप कृष्ण को एकमात्र नहीं देख रहे ना. एकमात्र कृष्ण को देखोगे तो लव मीन्स सर्विस, प्रेम मीन्स सेवा, भक्तों का संग. प्रभुपाद ने कहा ना शुद्ध नाम जप, भक्त संग और सेवा. दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर अस टू प्रोग्रेस इन आवर डिवोशनल लाइफ. सो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो हमें ऐसा फॉर गारंटेड कुछ भी लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. तो इसलिए का ऐसा भक्ति मार्ग में अग्रसर होने का अंतिम संकेत है. यू नो, व्हेन यू आर एबल टू शो योर ग्रेटिट्यूड, कहते हैं व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल देन यू आर ग्रेटफुल. अगर आप ग्रेटफुल नहीं हो देन यू आर ग्रेटफुल. यू अंडरस्टूड द स्पेलिंग ग्रेटफुल, GREATFULL, एंड ग्रेटफुल इज GREATFULL. फूल, फुल और फुल, देयर इज अ डिफरेंस, है ना. एक है मूर्ख और एक है कृतज्ञ होना. इफ I have no gratitude, अगर आपको कृतज्ञता नहीं दिखानी आती है किसी चीज के लिए, छोटी सी सेवा के लिए भी, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है. देख रहे हो, इसका मतलब भक्ति मार्ग में अग्रसर नहीं हो. आई एम नॉट एडवांसिंग. अगर मैं उस छोटी सी सेवा के लिए भी मुझे कृतज्ञता नहीं आ रही है, तो आई एम नॉट बी ग्रेटफुल. सो दैट मीन्स वी आर इनटू समथिंग एल्स. आई रिमेम्बर जब मैं नई नई भक्ति में जुड़ी थी, 2012 की बात है, तो अक्सर सुना था मैंने शुरुआत में
सुना है क्या? पढ़ते ही हम लोग, फिर महामंत्र हम चैंटिंग करते हैं, प्रे करते हैं सेवा के लिए। तो राधाष्टमी थी, मैंने मंदिर आई थिंक मैंने नया नया जाना शुरू किया था, अभी इतना तो नहीं, तो इतनी कोई सेवाएं थी नहीं। तो मैं पहली बार गई, आवाज क्या राधाष्टमी है, मतलब शी इज लाइक मदर, मेरे को सेवा करनी चाहिए, हमारे बारे में प्रभात बताते हैं कि हम अगर राधा रानी को प्रे करें कि हम मेरे बारे में आप भगवान को बताओ, तो ऐसा तो मतलब मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए। और मुझे पता नहीं था क्या करना, बिकॉज आई वाज वेरी न्यू। तो एक डिवोटी को हम माला बना रहे थे भगवान के लिए, अगेन आई गॉट द गवर्नमेंट सर्विस, मुझे नहीं आती बट स्टिल। तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे ऐसे माला बनानी, बोला कैसे बनानी, बोला बस इसको वो पेटल्स होते हैं रोज के, उनको बस पिरोना है, छोटी माला बनानी है। बोला अच्छा। और आप मानोगे नहीं, मैंने आई वाज सो हैप्पी इनसाइड, मतलब इतना, मैं अलग ही दुनिया में थी उस समय कि मुझे एक सेवा मिल गई, भगवान के लिए माला बनानी है, और वो माला राधा रानी ने पहनी थी अभिषेक के दौरान। एंड आई वाज सो हैप्पी, डैडी का मुझे सेवा मिल गई है। एंड मतलब वो फीलिंग ही अलग थी। और अब है, अब वैसा नहीं होता कई बार, अब तो मंदिर जैसे अपनी जागीर है जा रहे हैं कथा करनी, अच्छा कर लेंगे कथा, माइक लगा था, हाँ कीर्तन कर लेते हैं, मतलब नाउ ऑब्वियसली ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग व्हेन यू बिकम लिटिल ओल्डर इन डिवोशन, तो वी फील लाइक ओ ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी करूँ यहाँ पे। नहीं, उस समय भी we have to beg for the, we have to be in a begging mood for the समय, हमें उस समय भी बेगिंग मूड में होना चाहिए। और कुछ हमें मिल जाए तो हमें उसके लिए उस समय भी वैसी प्रसन्नता होनी चाहिए जैसे शुरुआती दिनों में हमारे पास होती है। जैसे मैं बताती हूँ, शुरुआती दिनों में व्हेन आई हैड दैट अपॉर्चुनिटी आई वाज सो हैप्पी, जैसे सातवें आसमान पे हूँ, अरे वाह एक छोटी सी सेवा मुझे मिल गई। उसके बाद ऑब्वियसली आई गॉट इन्वॉल्व विद बुक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, खासकर मेरा पुस्तक वितरण का ही सेवा मेनली रहा। तो भक्तों की कृपा से और भी सेवाएं काफी मिली, ऐसी बात नहीं। उसके बाद फिर हम खुद ही एक लीडिंग पोजीशन पे आ गए, देन वी वर लाइक हम हैं, बाकी सब पानी कम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वी शुड बी ना, हाँ मुझे कोई जरूरत हो ना कोई मुझे सेवा देगा, ले खुद ही ले लेंगे हम, हाँ, अपने हिसाब से करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। Still we should have the same mood, because bhakti teaches us to be humble, to become विनम्र। विनम्रता कब आती है? जब ये अहम चला जाता, ममेती, मम, हाँ, जब मम और अहम चला जाता है ना, या तो वहम अहम, यहाँ तो हम दो ही स्टेजेस में होते हैं, अहम और वहम में। अहम मीन्स मैं, और बहम मीन्स मैं ही मैं, क्या समझ में? अहम और महम, हाँ, अहम और वहम तो अहम मीन्स ओनली मी, एंड वहम मीन्स मी एंड ओनली मी सो हम इसी चक्कर में रहते हैं। तो विनम्रता वाला भाव त्रिनपि सुनिचे नाम भूल जाते हैं। उसमें एक लिंब है हम्बल विनम्र बनना, दूसरा सहिष्णु, दैट इज टॉलरेंट। तो जैसे मैंने कल भी मैं बता रही थी भगवद गीता क्लास में, अनलेस वी हैव दैट थिंग। अब देखिए टॉलरेंस कब बना जाएगा? जब हम उस परिस्थिति में हैं। जैसे कहते हैं कि भक्तों के जीवन में भी कष्ट आते हैं, मगर भगवान इतना भी कष्ट नहीं देते कि वो झेल ना पाए। जैसे एक सुनार है, जो वो लोहे को पिघलाता है, तो वो उस टेम्परेचर तक ही पिघलाएगा जब तक कि उसको एक अच्छी शेप दी जा सके। वो उस टेम्परेचर तक नहीं लेके जाएगा जब तक उसको कुछ किया ही ना जा सके। हाँ, हम लोग भी खाना पकाते हैं, हम हीट करते हैं सब्जियों को, मगर इतना भी हीट नहीं करते कि वो ओवर कुक हो जाए। वी नो व्हाट द टेम्परेचर वी नीड टू मेंटेन। हाँ, हमें पता है कि हमें कितना टेम्परेचर मेंटेन करने की सब्जी उसमें कुक हो जाए, तो जले ना। हाँ, इतना नहीं होगा। सिमिलरली गॉड नोज कि हमें कहाँ तक लेके जाना है। हाँ, तो अगर हमारे जीवन में कुछ कष्ट भी आ रहे हैं तो वी नीड टू बी टॉलरेंट इनफ कि नहीं नहीं भगवान उस लिमिट के ऊपर हमको नहीं लेके जाएंगे, एक सजेशन पॉइंट के ऊपर नहीं लेके जाएंगे। आई नीड टू टॉलरेट, इवन अमंग डिवोटीज आई नीड टू टॉलरेट, आई हैव टू बी टॉलरेंट। सहिष्णु तभी बनोगे ना, घर बैठे बैठे सहिष्णु नहीं बना जाता। हाँ, घर बैठे बैठे बोलो मुझे नौकरी चाहिए, घर बैठे बैठे नौकरी भी नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिमिलरली घर बैठे बैठे यू डोंट बिकम हम्बल, यू डोंट बिकम टॉलरेंट until you were in such situation where you can practice that qualities, विनम्र और टॉलरेंस वाला। वो तो जब अभ्यास करोगे तभी पता चलेगा ना, बोलने से थोड़ा ना हो जाता है सिमिलर वे। हाँ, so main essence here, हेतु की कृपा is on Vidura, that Lord remember him. Similarly, हेतु की कृपा is on us because of Srila Prabhupada and our spiritual master, हमारे गुरुजनों और वैष्णवों, गुरु साधु शास्त्र, गुरु साधु वैष्णवगण, स्पिरिचुअल मास्टर एंड प्रभुपाद। वी हैव दैट मर्सी कि हम इस भक्ति में हैं, हमें कहीं ना कहीं कुछ सेवाएं मिल रही हैं, यहाँ हमें मौका मिल रहा है शास्त्र पढ़ने का, कथा सुनने का, हाँ, मंदिर में फेस्टिवल अटेंड करने का, कुछ अपनी भाग्यशाली अपना भागीदारी डालने का, सेवा करने का। यशोदा माई
when she was tying Krishna, तो भगवान वो राधा दामोदर लीला होती है, अभी कार्तिक मंथ आने वाला है, so it's a very wonderful past time to meditate on. तो जब वो बांधने के प्रयास करती है तो अकेले सेवा नहीं करती, सबको लेके आ रही है, नहीं सभी लोग अपनी अपनी रस्सियां लेके आओ सब लोग. So that means everybody felt, oh, we also had a contribution to Krishna. नहीं हमने भी contribute किया हाँ बांधने के लिए, ऐसा नहीं है हाँ. So maybe not in a leading, but they also gave something. So that is our mood. वो हमारा मूड होना चाहिए, नहीं मैंने भी कुछ योगदान दिया, चाहे छोटा सा ही बट दिया ना, कुछ तो किया मैंने भी. So that mood should be there. We should be seeing the service should be done in a best way, और उस बेस्ट वे मैं क्या बेस्ट दे सकती हूँ, without seeing other ulterior motives. No ulterior motives. अहितुकी अप्रतिहता, अहितुकी अप्रतिहता, no motivated uninterrupted devotional service. सेवा कभी भी किसी कारणवश रुकनी नहीं चाहिए, uninterrupted, no interruptions, unmotivated, कोई मोटिव नहीं. मोटिव मीन्स मान अपमान, I don't want it. हाँ, people recognize me, don't recognize, fine. हाँ, और हित की अनइंटरप्टेड, मतलब सेवा कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए सेवा नहीं रुकेगी. So that is the mood should be there, and be grateful, don't become grateful. Okay, so I'll stop up here. There is a lot more I can speak of or speak on, but I think the essence we were able to understand. आपको essence समझ में आ रहा होगा what I want to convey. So any of you have any questions or comments, please go ahead. और यहाँ कुछ टीका टिप्पणी आपकी है, कुछ ऐड अप करना चाहें आप कुछ हरे कृष्णा. यस, किसी को कुछ कहना? भाई भक्तों की सभा में आप लोग शांत रहते हो हैं, क्या बात है. यस सुरभि माता जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण. माता जी, मैं जब आपने बोला ना कि मतलब वो यशोदा मैया जब बांध रही थी तो मतलब सबने गोपियों ने योगदान दिया था, पर माता जी हम स्टार्टिंग में तो देखते हैं जैसे हमें सर्विसेज मिलती है, हम छोटी सेवा से भी खुश हो जाते हैं, पर हम जब मतलब करते जाते हैं हम सोचते हैं हमारी सेवा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, हमें मतलब मेन सेवा मिले. फॉर एग्जाम्पल गार्डलैंड्स में ही हम सोचते हैं पहले छोटे बनाते हैं फिर हमें बड़े गार्डलैंड्स मिले, कि हम ये सोचते हैं कि हमारी सेवा रिकॉग्नाइज हो. या फिर हम बोलते तुम्हें पता है वो गार्डन मैंने बनाया. यस माता जी, सबको बताते हैं. होता है ना. So that is actually we need to ponder on. हमें उस चीज पे ध्यान देना चाहिए. शुरुआत में जब आया था मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया, मेरे को बस ये था कि बस सेवा मिल जाए. बाद में हमारा मूड हो जाता है आपको मुझे पूछ भी ले तो कुछ किया मैंने, देख ले हाँ कितने सालों से मैं बना रहा हूँ ये कर रहा हूँ. नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर जब वो मोटिव आ जाता है ना तब वो सेवा हमसे छिन जाती है, क्योंकि जब अहम आता है तो भगवान हमारा वो अहम सहन नहीं करते, कहते कि नहीं इसको अहम आ रहा है, जब तक इसको इसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी ना. So we need to be grateful. At the moment we get proud, Krishna know how to make us fall. Krishna know how to bring us back. So बेहतर है कि we don't become gratefuls. We should always become grateful. हाँ, तो भाव हमारा रहना चाहिए, हमें बार बार अपने आप को याद कराना चाहिए कि नहीं नहीं मैं बड़ी सेवा भी कर रहा हूँ, तो आई शुड नॉट बी, मैं अभी भी वही निम्न भक्ति ही हूँ, मुझे अभी भी बहुत करेक्शंस चाहिए, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखने को है. Still I have lot more to learn. ठीक है. If we have that mood, that humbleness, it will help us. और ऐसे do remind yourself all the time. अपने आप को याद कराइए, नहीं याद कराएंगे तो फिर हम चले जाएंगे मतलब proud enough then goes away. It says fall comes before beneath proud. क्या statement? कि मतलब पतन होने से पहले प्राउड हो जाता है इंसान, ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, मुझे याद नहीं आता. So be always remind yourself. मैं खुद को याद कराना चाहिए, मैं इस मकसद के लिए नहीं आया, मेरा केवल मकसद है भगवान की प्रसन्नता, अपना रिकॉग्निशन नहीं. ठीक है, सटल वे में ही बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल. और वी शुड हैव सच डिवोटी दोज हु क्रिटिसाइज अस, और हमारे क्रिटिक्स हमारे साथ होने चाहिए, तो हमें बहुत हेल्प होती है. फिर हम लोग और उसमें और सुधार करने का प्रयास करते हैं. जो हमको क्रिटिसाइज करते हैं कुछ ऐसे वक्त एलिमेंट होने चाहिए जो हमको बार बार बोले
या हमसे वो सेवा है, तो हम बार बार उस सेवा की वैल्यू समझ सके, नहीं ये सेवा मुझसे छीनी जा सकती है, आई नीड टू बी मोर केयरफुल। हाँ, ओके, फाइन फिर भी। यस माता जी। माता जी, और जैसे आपने वो स्टोरी बताई घड़े वाली, हाँ, तो मैंने उसके रिगार्डिंग एक ना मतलब कुछ मंथ्स पहले एक पोयम लिखी थी, वो मैंने चैट बॉक्स में भेजी, आप पढ़ोगे? या श्योर। Just like a roadside flower, I was seeded in the trash, growing in the trash, and would most probably die in the trash. Stamped on by passers, but, oh my spiritual master, with your merciful glance, you picked me up, offered me to Krishna's lotus feet. Neither I was capable nor I deserved that, but you being you, the most merciful, and I being I, the most rotten fool. Finding a home, I was waiting for someone to love, but you pushed me towards Krishna with a merciful show. The most arrogant flower I am, O my Lord, but may I never forget that your feet is the only place where I belong. So beautiful, Mataji. बहुत सुंदर है. If you possible, please post it in a group also. Okay? ओके माता जी। Thank you, Mataji. सही में हमारी स्थिति बता रही है. धन्यवाद माताजी. I'll try to translate in Hindi in the group when you share. Okay? कोई और कुछ कहना चाहे? किसी और का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण. कोई अनुभूति? नो रियलाइजेशन, नो कमेंट, नो टीका टिप्पणी. चलिए, नहीं है तो यहीं विराम. आपको भक्तों की सभा में मजे नहीं आते, फिर भौतिक वाली बने रहिए आप लोग. चले, कोई बात नहीं. Okay, so we'll be finishing up here. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Rama Hare, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Hare Hare, Hare ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. धन्यवाद आप सभी. जय बोल रहा है. हरे कृष्ण.